आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की ऐसी रेसिपी जो सिर्फ 2 चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है और समय भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। 10 से 12 मिनट में बन जाती है और जो रेसिपी है आपकी एकदम सॉफ्ट, मुँह में घुल जाने वाली बन के तैयार होती है। तो इसको आप तिल वाली गजक भी बोल सकते हैं या बर्फ़ी भी बोल सकते हैं और इसको बच्चे बड़े सभी आसानी से खा सकते हैं। तो ना ही तो ये सख्त होगी, ना ही बिल्कुल चिपकेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पर कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे और इसमें 1 कटोरी तेल ले लेंगे। तो मेजरमेंट किसी एक ही बर्तन से करेंगे, चाहे तो आप कोई कटोरी ले लीजिए या कप ले लीजिए और तिल को बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं उन्हीं को लेना है। तिल 2 तरीके के आते हैं, सफ़ेद भी आते हैं और काले भी आते हैं। तो काले वाले तिल नहीं लेंगे, सफ़ेद वाले तिल लेंगे। इनसे ही ये गजक बर्फ़ी बनाई जाती है और इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट में ये आसानी से भुन जाती है, क्योंकि जब मैंने इनको डाला था तो जो पैन था वो गर्म था। अगर आप सीधे डाल के भूनेंगे तो करीब 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, जो तिल थे हमारे वो भुन गए हैं। इनको गैस से नीचे उतार लेंगे और नीचे उतारने के बाद किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि जो पैन है हमारा वो गर्म है, तो इसलिए इसमें छोड़ देंगे तो ज़्यादा भुन जाएंगे। और तिल को ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर पेपर ले सकते हैं या थाली वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इसके ऊपर अच्छे से घी लगा लें। तो सर्दी की वजह से जो घी है वो अच्छे से जमा हुआ है, तो इसको इस तरीके से मैंने मल दिया है। तो ये मेल्ट हो गया और चिकना भी हो गया चॉपिंग बोर्ड, और बेलन पर भी लगा लेंगे। तो ये सारी तैयारी आपको पहले ही करके रख लेनी है, क्योंकि बाद में आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। जो रेसिपी आपकी वो झटपट से बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा समय नहीं लेती। इसके बाद मिक्सी का जार ले लेंगे और जो तिल थे हमारे वो ठंडे हो गए, तो इनको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो तिल को दरदरा सा पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे। अगर बारीक कर देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो जो तिल है वो बहुत जल्दी से पिस जाते हैं, तो बस पल्स मोड पर चलाते हुए पीसेंगे। तो इनको पीस के तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके का दरदरा सा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो इसमें थोड़े थोड़े दाने भी दिख रहे हैं। तो इससे जो रेसिपी है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। यकीन मानिए जब आप खाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे तो बाज़ार से लाके भी लोग खाते हैं, लेकिन घर पर बनाई हुई चीज़ों का अलग ही स्वाद होता है। तो इसके बाद पैन को मैंने दोबारा से गैस पर रख दिया है और 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। घी को मेल्ट कर लेंगे और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को बारीक कर लिया है। तो जो गुड़ है वो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर चीनी कम डाली, आप चाहें तो गुड़ की मात्रा थोड़ी कम करके चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो रेसिपी का कलर है वो गुड़ के अनुसार आएगा। गुड़ जो है वो अलग अलग कलर में आता है, मेरा जो गुड़ है वो लाइट कलर में है, तो इसलिए जो मेरी रेसिपी है उसका कलर भी लाइट आया है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच ही चीनी डाली है। अगर आपका जो गुड़ है वो डार्क कलर में होगा तो आपकी जो रेसिपी है वो डार्क कलर में बन के तैयार होगी। तो बहुत से लोग समझेंगे कि मैंने जो रेसिपी दिखाई है वैसा कलर नहीं आया। तो ये आपके गुड़ के ऊपर डिपेंड है कि आपके गुड़ का जो कलर है वो कैसा है। गुड़ अलग अलग कलर में आता है, कहीं गुड़ के अंदर लोग कलर डाल देते हैं तो उससे जो गुड़ का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो इसको लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। मेल्ट होने के बाद इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। तो 3 से 4 मिनट में ही जो गुड़ है आपका वो अच्छे से पक जाएगा और इसमें झाग आने लगेंगे। तो धीरे धीरे जो गुड़ है वो हमारा झागदार होने लगा है। तो इसको पानी में डाल के देखेंगे। तो जो गुड़ था मेरा अभी अच्छे से पका नहीं है, तो बीच बीच में इसको पानी में डाल के देखते रहेंगे। तो इससे हमें एक तार की चाशनी जैसी बना के तैयार करनी है। जब आप गुड़ को खींचेंगे तो उसमें से तार बनने लगेगा। तो अभी जो गुड़ है वो पानी के अंदर मेल्ट हो रहा है, तो अभी हमारी जो चाशनी है वो तैयार नहीं है। इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। तो इसमें आपको करीब 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी थी, क्योंकि जो गुड़ है वो पकने के बाद बहुत जल्दी से सख्त होने लगता है, तो इसलिए गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। और अभी यहाँ पर गुड़ को डाल के देखेंगे तो जो गुड़ है वो अच्छे से इकट्ठा हो गया एक जगह पर, और इसको बाहर निकाल के खींचेंगे तो इसमें एक तरीके का तार बनने लगेगा। तो ऐसे ही आपको गुड़ को पका के तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से खींचने पर इसमें तार बनने लगेगा। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और इसमें अभी यहाँ पर तिल डाल देंगे और तिल को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए गैस को ऑन कर लेंगे। तो करीब 1 मिनट के लिए मैंने गैस को और ऑन कर लिया था और इसको पका लेंगे। तो जो पेस्ट है आपका वो नीचे तले को छोड़ने लग जाएगा। जब पेस्ट आपका नीचे तले को छोड़ने लग जाए तो उसके बाद ही इसको गैस से नीचे उतारिएगा। तो इस तरीके से आप घर पर ही सिर्फ 2 चीज़ों से ये गजक बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तरीका भी बहुत आसान है, समय भी ज़्यादा नहीं लगता, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और नीचे उतारने के बाद इसको बोर्ड के ऊपर पलट लेंगे।
तो जैसे जैसे जो पेस्ट है आपका ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको चलाते हुए ठंडा करेंगे वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से इसको चलाते हुए ठंडा कर लेंगे तो इसके अंदर एयर भी जाएगी और जो गजा है आपकी वो बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। तो जो गजा आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट वाली गजा आप घर पर आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। और घर पर बनाई हुई चीज़ों का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें मिठास अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं और एकदम साफ़ सुथरे तरीके से बना भी सकते हैं। और ख़र्चा भी इसमें बाज़ार के मुकाबले कम आता है। जो बाज़ार से अगर आप ख़रीद के लाएंगे तो काफ़ी महंगी आती है, लेकिन घर पर आप कम खर्चे में ही इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से बेलन से इसको पीटते जाएंगे तो करीब 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से पीटेंगे तो जो गजा के आपकी एकदम सॉफ्ट मुँह में घुल जाने वाली बन करके तैयार होगी। इस तरीके से पलटते जाइए और पीटते जाइए तो देखिए अभी जो गजा के आपकी एकदम क्रिस्पी जैसी होने लगी और जैसे जैसे आप बेलन से इसको पीटेंगे वैसे वैसे ही एकदम सॉफ्ट होती जाएगी। तो इस तरीके से पीटते जाइएगा तो इसको करीब 3 मिनट तक इस तरीके से पीटेंगे तो जो गजा के आपकी वो तैयार हो जाएगी। और इस तरीके से बेलन से बेल लेंगे तो साइड से इसके किनारे थोड़े थोड़े फट रहे हैं। तो इस तरीके का पेस्ट आपको बना के तैयार कर लेना है। जो किनारी आपकी हल्की हल्की फटे एकदम चिकनी ना रहे तो जो आपकी गजा है वो एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होगी। ऊपर से बारीक काट के मैंने यहाँ पर पिस्ता डाल दी है, आप चाहें तो थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं ऊपर से। और इस तरीके से गरम गरम में इसको काट लेंगे। तो ये ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा ही गर्म है। और बस काटने के बाद इसको निकाल लेंगे तो ज़्यादा देर आपको इसको रखना भी नहीं पड़ेगा। बेलते बेलते ये ठंडी हो जाती है तो इसको हल्के से गर्म में ही कट लगा देंगे। अगर एकदम से ठंडा कर लेंगे तो उसके जो पीस है वो बराबर से नहीं आएंगे। और देखिए घर पर ही आपकी बढ़िया वाली गजक बन करके तैयार है। तो उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। इस सर्दी के गजक आप ज़रूर बना के देखिएगा। आगे फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।